दोस्तों, अगर हम अपने देश के इतिहास को देखें तो घर का भेदी लंका ढाए, ये कहावत यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है। अब चाहे वे सम्राट पृथ्वीराज चौहान हो, राजा हमीरा देव हो, राणा कुंभा हो, राणा सांगा हो या छत्रपति संभाजी महाराज, और इन जैसे न जाने कितने ही महान योद्धाओं की हार का कारण दुश्मन नहीं बल्कि अपने घर के गद्दार थे। अगर भारत के इतिहास में गद्दारी न होती तो शायद हमारा इतिहास आज कुछ और होता। दोस्तों, ऐसी ही एक और गद्दारी की कहानी लिखी गई थी रणथंबोर के किले में। रणथंबोर एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही लोगों के जहन में नेशनल पार्क का ख्याल आता है, लेकिन इस वर्ल्ड फेमस रणथंबोर नेशनल पार्क के भीतर छुपा है एक किला जिसे 2013 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। मगर आज हम इस किले की खूबसूरती या वास्तुकला की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे रणथंबोर के इतिहास में उस काले अध्याय की जहां अपनों की गद्दारी ने इस किले के इतिहास को लहूलुहान कर दिया। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 944 में, जब राणा सपलदक्ष ने इस किले का निर्माण शुरू करवाया। उस वक्त इसे रण स्तंभ कहा जाता था, जिसका अर्थ है युद्ध का स्तंभ। 700 फीट की ऊंची पहाड़ी पर बसे इस किले का स्थान और इसके चारों ओर फैले घने जंगलों और उबड़ खाबड़ चट्टानों से बने नेचुरल डिफेंस ने इसे कई दशकों तक अभेद्य बनाए रखा। चौहान वंश के शुरुआती शासक जैसे राजा विग्रहराज चतुर्थ के अधीन इस किले की सुरक्षा को लगातार मजबूत किया गया। लेकिन 1301 में जब इस किले पर राजा हमीरा देव का शासन था, तब अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर एक बड़ा हमला किया। हुआ यूं था कि 1299 में अलाउद्दीन खिलजी की फौज के दो प्रमुख नेता मोहम्मद शाह और खबरू बगावत कर भाग निकले थे और उन्होंने रणथंबोर में राजा हमीरा देव की शरण ली। उलुग खान, जो अलाउद्दीन खिलजी की फौज में एक जनरल था, उसने राजा हमीरा देव से इन शरणार्थियों को लौटाने की मांग की। साथ ही ये धमकी भी दी कि अगर राजा हमीरा देव ने इनकी बात नहीं मानी तो रणथंबोर को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पर राजा हमीरा देव ठहरे सच्चे राजपूत। उन्होंने इस धमकी के जवाब में सीधे सीधे कह दिया कि उन्हें युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन वो उन लोगों का साथ नहीं छोड़ेंगे जो उनकी शरण में आए हैं, और अगर अलाउद्दीन खिलजी ने युद्ध शुरू किया तो रणथंबोर पूरी तरीके से तैयार है। रणथंबोर किले पर पहला हमला उलुग खान ने किया और उसने किले की घेराबंदी कर राजा हमीरा देव के सामने दो शर्तें रखी। पहली शर्त कि राजा हमीरा देव को 4 लाख सोने के सिक्के, 4 हाथी और अपनी बेटी का हाथ अलाउद्दीन खिलजी को देना होगा, और दूसरी शर्त ये थी कि शरणार्थियों को अलाउद्दीन खिलजी के हवाले कर दिया जाए। इन शर्तों के जवाब में राजा हमीरा देव ने अपनी पूरी ताकत के साथ दुश्मनों पर हमला कर दिया, जिसमें उलुग खान को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। इस हार से बौखलाए अलाउद्दीन खिलजी ने खुद रणथंबोर पर हमला करने का फैसला किया और अपनी विशाल सेना के साथ वहां पहुंचा। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ये समझ चुका था कि रणथंबोर पर सीधा हमला करके वो जीत नहीं सकता था, तो उसने षड्यंत्र का रास्ता अपनाया। अलाउद्दीन खिलजी ने राजा हमीरा देव के 2 जनरल्स रतनपाल और रणमल को जागीर का लालच देकर अपने पक्ष में कर लिया, और ये दोनों ही जनरल अपनी फौज के साथ राजा हमीरा देव को धोखा देकर अलाउद्दीन खिलजी के खेमे में शामिल हो गए। जब राजा हमीरा देव को अपने 2 भरोसेमंद सेनापतियों द्वारा दिए गए धोखे का पता चला तो उन्होंने अपने वफादार सैनिकों के साथ मौत तक लड़ने का निर्णय किया। वहीं दूसरी ओर किले की महिलाओं ने भी जौहर की तैयारी कर दी। लेकिन इस कठिन परिस्थिति में भी राजा हमीरा देव ने अपना धर्म का त्याग नहीं किया। उन्होंने अपने शरणार्थियों को किले से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थान की ओर जाने के लिए कहा। लेकिन इन शरणार्थियों ने भी राजा हमीरा देव के अंतिम युद्ध में उनका साथ देने का फैसला किया। इस अंतिम युद्ध में राजा हमीरा देव और उनके सभी साथी वीर गति को प्राप्त हुए और रणथंबोर का किला दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गया। पर इसी के साथ हमारे देश के इतिहास में गद्दारी का एक और चैप्टर भी जुड़ गया। और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि अगर भारत के इतिहास में गद्दारी न होती तो शायद हमारा इतिहास कुछ और होता। दोस्तों, इसी के साथ रणथंबोर किले का इतिहास पूरा होता है। यदि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल द हिस्टोरिकल स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।